हेलो दोस्तों। बिहार पुलिस कांस्टेबल का परीक्षा 2024 में 21,391 पदों पर होने वाला है। इसका परीक्षा 7 अगस्त से शुरू होगा। 7 अगस्त से शुरू होगा इसका परीक्षा। ठीक है फ्रेंड्स। और इसे 31 अगस्त तक सीएसबीसी द्वारा इसका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। ये रिवीजन वाला प्रैक्टिस सेट है। ठीक है। अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं है तो आप इस प्रैक्टिस सेट को टारगेट बना लें 7 अगस्त तक का। आपको हम 50 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है कराने वाले हैं और इसका उदाहरण के साथ कम से कम 200 क्वेश्चन तैयार होगा जो आपका चैप्टर वाइज होगा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो जल्दी से आप एक लाइक कर दें और मेरे साथ बने रहें। इस बार वर्दी आपकी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया क्लास। हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। पिछले वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 1, प्रैक्टिस सेट नंबर 2 और प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को कवर किया था। आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को कवर करेंगे, जिसमें 151 से 200 क्वेश्चन पूरे किए जाएंगे। अगर आप पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट पर जाएं और वहां से वीडियो को देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा पदाधिकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उच्चतम न्यायालय का प्रधान न्यायाधीश। उच्चतम न्यायालय का प्रधान न्यायाधीश। देखिए, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय का प्रधान न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, और यदि वह भी नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय की वरिष्ठ न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति पद पर ग्रहण से पूर्व भारत के मुख्य न्यायमूर्ति या उच्चतम के उपलब्ध ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष संविधान और विधि की रक्षा तथा जनता की सेवा और कल्याण की शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर हस्ताक्षर भी करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर राष्ट्रपति सभी को उसके पद से हटा सकता है? निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर राष्ट्रपति जो है सभी को उसके पद से हटा सकता है? तो ये हो जाएगा आपका मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद को राष्ट्रपति नहीं हटा सकता। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, मंत्रिपरिषद। देखिए, भारत के महान्यायवादी और राज्यों के राज्यपाल को राष्ट्रपति उसके पद से हटा सकता है, किंतु मंत्रिपरिषद को विघटित नहीं कर सकता। अनुच्छेद 75 के 3 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद को लोकसभा के प्रति सामुदायिक रूप से उत्तरदायी बताया गया है। जो सरकार लोकसभा में विश्वास खो देती है उसे त्यागपत्र देना पड़ता है। मंत्रिपरिषद जो है संसद को एक कार्यकारी समिति है और यह संसद के प्रतिनिधित्व के रूप में शामिल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव में निम्नलिखित में किसका विधान नहीं है? तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जो है ये सभी मतों का समान मूल्य होता है। सभी मतों का समान मूल्य होता है, ये विधान नहीं है आपका। ठीक है, देखिए राष्ट्रपति का चुनाव समानुपाती प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा गुप्त मतदान से होता है। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के चुनाव में सभी मतों का मूल्य समान नहीं होता है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का वर्णन किया गया है, जिसे राज्यसभा, लोकसभा, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य रहते हैं। 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा दिल्ली और पांडुचेरी संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में सम्मिलित किया गया था। चलिए अगला देखिए, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है?
तो भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल आपको 5 वर्ष तक होगा। देखिए, भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 78 तक संघ की कार्यकारिणी से संबंधित है। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद व अटॉर्नी जनरल शामिल है। राष्ट्रपति संघ के कार्यपालिका का प्रमुख होता है। वे अनुच्छेद 56 के अनुसार पद ग्रहण करने की तारीख से लेकर 5 वर्ष तक पद धारण करता है। अगला देखिए, चलिए अब उपराष्ट्रपति के बारे में देख लेते हैं। देखिए उपराष्ट्रपति के बारे में क्वेश्चन कहता है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है, तो उपराष्ट्रपति का कितने दिन का कार्यकाल होता है? तो इसका भी 5 वर्ष की कार्यकाल होता है, 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 के तहत उपराष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 63 में 63 में उपराष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल जो है ये पद ग्रहण से 5 वर्ष तक के लिए होता है, 5 वर्ष तक के लिए होता है। ठीक है, वह राष्ट्रपति को संबोधित अपना हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है। यानी कि उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होता है, इसलिए मतदान में भाग नहीं ले सकता, परंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत दे सकता है। उपराष्ट्रपति का प्रावधान संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का जो प्रावधान है ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। और उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाने का अहर्ता के संबंध में सही नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वह लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने के लिए आहित है, ये नहीं होनी चाहिए। देखिए, क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 के 3 के अनुसार कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह भारत के नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी हो या राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होने के लिए आहित है, तथा अनुच्छेद 66 के 4 के अनुसार कोई व्यक्ति जो भारत सरकार के या किसी राज्य सरकार के अधीन या उक्त सरकारों में से किसी के नियंत्रण में किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन कोई लाभ का पद धारण नहीं करता हो, उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र नहीं है, उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल में शामिल होता है, तो निर्वाचन मंडल में शामिल होता है संसद के दोनों सदनों के सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सदस्य निर्वाचित मंडल में शामिल होता है। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्य से मिलकर बने निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल सर्वसम्मतीय मत के माध्यम से किया जाता है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में दोनों सदनों के निर्वाचित व मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल में होता है, तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल में होता है दोनों सदनों के निर्वाचित व मनोनीत सदस्य, दोनों सदनों के निर्वाचित व मनोनीत सदस्य। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल में दोनों सदनों के निर्वाचित व मनोनीत सदस्य होते हैं। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख है। उपराष्ट्रपति को हटाने से संबंधित प्रस्ताव सर्वप्रथम राज्यसभा में लाया जाता है और उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होता है। उपराष्ट्रपति जो है ये राज्यसभा के सभापति होता है और यह अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, भारत में प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे आपके डॉक्टर एस राधाकृष्ण। सर्वप्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्ण थे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। इन्होंने 1952 से 1962 तक पद धारण किया। उन्हें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद भारत के द्वितीय राष्ट्रपति के रूप में भी चुना गया था। वे भारतीय संस्कृति के संवाहक
प्रख्यात शिक्षाविद, महान दार्शनिक और एक आस्थावान हिंदू विचारक थे। उन्हीं गुणों के कारण वर्ष 1954 में भारत सरकार ने इन्हें सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव करने वाले सदस्य होते हैं, उपराष्ट्रपति के चुनाव करने वाले सदस्य होते हैं, वो कौन होते हैं? तो वो होते हैं आपके संसद, वो आपके संसद होते हैं। देखिए संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा के पदेन सभापति होता है। और अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित और मनोनीत सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। कड़ा भारत के उपराष्ट्रपति जो है निर्वाचित होते हैं। तो उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं तो ये संसद के दोनों सदनों के सदस्य द्वारा, संसद के दोनों सदनों के सदस्य द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति जो है निर्वाचित होते हैं संसद के दोनों सदनों के सदस्य द्वारा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन मंडल के सदस्य द्वारा किया जाता है। देखिए निर्वाचन मंडल जो है लोकसभा और राज्यसभा की भी सदस्य हैं। अगला देखिए, संसद, भारत एवं विश्व के संसद के बारे में देख लेते हैं। देखिए रूस में ड्यूमा क्या है? रूस में ड्यूमा क्या है? तो ड्यूमा जो है ये आपका रूस का संसद का नाम है ड्यूमा। रूस के संसद का नाम हो जाएगा ड्यूमा। देखिए ड्यूमा जो है रूसी संसद का नाम है। यह एक विधायी प्राधिकरण है। इसमें 450 सदस्य है, 450 सदस्य। और 1905 ईस्वी में जार निकोलस द्वितीय के द्वारा ड्यूमा का प्रथम गठन किया गया था। तो ड्यूमा का प्रथम गठन जो है जार निकोलस द्वितीय ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, केंद्र सूची के विषयों के बारे में सर्वोच्च न्यायालय के केंद्र सूची के विषय के बारे में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों को कौन सा विस्तृत कर सकता है? तो ये हो जाएगा आपका संसद। संसद आपको विस्तृत कर सकता है। देखिए फ्रेंड्स, केंद्र सूची के विषय के बारे में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों को संसद विस्तृत कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। ये है आपके प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अपीलित क्षेत्राधिकार और परामर्शदाती क्षेत्राधिकार। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन किस सन में हुआ था? तो भारत के पार्लियामेंट का उद्घाटन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1927 ईस्वी में हुआ था। देखिए भारत के पार्लियामेंट संसद भवन का उद्घाटन लॉर्ड इरविन ने द्वारा सन 1927 ईस्वी में नई दिल्ली में किया गया था। इस भवन की अधिकल्पना 2 प्रसिद्ध वास्तुकार सर एडविन लुटियस और हर्बर्ट बेकर ने तैयार की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, फिनलैंड के संसद कहलाती, फिनलैंड के संसद का क्या नाम है? तो फिनलैंड के संसद का नाम हो जाएगा आपका संसद। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसकी कुछ व्याख्या हम देख लेते हैं जिसमें आपको कौन कौन देश के क्या क्या है बताया गया है। देखिए अफगानिस्तान का हो जाएगा सेरा, संसद के नाम हो जाएगा, अफगानिस्तान के संसद का नाम है सोरा। फिनलैंड के संसद का नाम हो जाएगा संसद, फिनलैंड के संसद का नाम है संसद। मालदीव के संसद के नाम है मजलिस। जापान के संसद के नाम है डायट। इजराइल के संसद के नाम है नेसेट। क्रोएशिया के संसद के नाम है सबोर और बांग्लादेश के संसद के नाम है जातीय संसद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इजराइल के संसद किस नाम से प्रसिद्ध है? इजराइल का जो संसद है वो किस नाम से प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा आपका नेसेट। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, नेसेट जो है इजराइल देश का है। नेसेट जो संसद है वो इजराइल देश का है। और डाइट जो है, डाइट जापान का है। डाइट जो है ये जापान का है। और इजराइल नेसेट इजराइल का है, डाइट जापान का है।
और मजलिस जो है, मजलिस ये आपका मालदीव का है। मजलिस जो है मालदीव का हो गया, नेसेट इजराइल का हो गया, डैट जापान का हो गया और नेशनल पंचायत जो है ये नेपाल का हो गया। ये आप ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में विधि निर्माती सर्वोच्च निकाय है। भारत के विधि निर्माता जो है ये सर्वोच्च निकाय है, संसद के सर्वोच्च निकाय है। देखिए भारत में संसद सर्वोच्च विधि निर्मात्री निकाय है। भारतीय संसद में राष्ट्रपति तथा दो सदन राज्यसभा एवं लोकसभा होते हैं। राष्ट्रपति के पास संसद पत्र की आहूत करने, सत्र वसान करने तथा लोकसभा के भंग करने की शक्ति होती है। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत की संसद जो है, भारत की संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का आशय क्या है? तो शून्यकाल के आशय हो जाएगा आपका, देखिए शून्यकाल का आशय हो जाएगा आपका प्रश्नकाल और कार्य। ऑप्शन नंबर बी, प्रश्नकाल और कार्य सूची की अगली मद के बीच का समय जो है जब सदस्य अध्यक्ष की अनुमति के बिना कोई विषय उठाते हैं तब का कार्य काम है। अगला देखिए, कह रहा है कि शून्यकाल जो है भारतीय संसद व्यवस्था में प्रश्नकाल के तुरंत बाद शुरू होता है और तब तक रहता है जब तक कि दिन की कार्य सूची शुरू नहीं हो जाती है। इसके तहत सांसद या संसद सदस्य के बिना किसी पूर्व सूचना के मामले को उठा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि संसद के गण पूर्ति निश्चित है। तो संसद के गण पूर्ति जो है निश्चित है। ये आपका संसद के सदस्यता में का 10वां भाग, सदस्यता का 10वां भाग। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार विधायिका अथवा संसद में किसी बैठक को शुरू करने के लिए निश्चित न्यूनतम सदस्यों की संख्या के गण पूर्ति का कोरम कहते हैं। भारत संसद में गण पूर्ति कुल सदस्य संख्या का 10% या 1/10 भाग निर्धारित की गई थी। भारतीय लोकसभा में गण पूर्ति जो है 55 सदस्यों से और राज्यसभा में 25 सदस्यों से हो जाता है। किसी भी सदन के सदस्य तभी पीठासीन होता है जब सदन के गण पूर्ति हो जाए। अगला क्वेश्चन देखिए। प्रश्नकाल जो है, प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को क्या कहते हैं? तो प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को आपको शून्यकाल कहा जाता है। शून्यकाल कहा जाता है। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय जो है शून्यकाल कहलाता है। शून्यकाल की अवधि 1 घंटा होता है। वर्तमान में शून्यकाल का समय दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक है। शून्यकाल का लोकसभा राज्यसभा का प्रक्रिया तथा संचालन नियम में कोई उल्लेख नहीं है। इस काल के दौरान सदस्यों द्वारा अविलंबनीय महत्व के मामले में को उठाया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन है कि भारत के संसद में निम्नलिखित शामिल है। भारत के संसद में कौन शामिल है? तो ये हो जाएगा आपका लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के अंतर्गत संसद के गठन का उल्लेख है जो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बना होता है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा तथा अनुच्छेद 81 में लोकसभा का गठन का उल्लेख दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है ब्रिटिश संसद के लिए चुनाव जीतने वाली प्रथम भारतीय कौन है? ब्रिटिश संसद के लिए चुनाव जीतने वाली प्रथम भारतीय कौन है? ये हो जाएगा आपका दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ब्रिटिश संसद के लिए चुनाव जीतने वाले प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी 1892 में ब्रिटिश के आम चुनाव में लिबरल पार्टी के निकट पर फिन्सबरी सेंटर से जीतकर ब्रिटिश संसद में पहुंचने वाली भारतीय मूल के पहले सांसद बने। ब्रिटेन की हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय ओयोमेश चंद्र बनर्जी थे, लेकिन वे जीत नहीं सके। अगला क्वेश्चन देखिए। राज्यसभा के बारे में देखते हैं। राज्यसभा की 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण
करते हैं प्रत्येक डैश के पश्चात, प्रत्येक 2 वर्ष के पश्चात जो है राज्यसभा के सदस्य जो है अवकाश ग्रहण करते हैं। देखिए, राज्यसभा भारतीय संसद का उच्च सदन है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पश्चात सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा एक अस्थायी सदस्य है जो कभी भंग नहीं होता है। इसके सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। इसकी सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 30 वर्ष है। इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। होता है राज्यसभा का। लोकसभा संसद के निम्न सदन है। इसका गठन सामान्य प्रत्येक 5 वर्ष की प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा होता है। 5 वर्ष के प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए। राज्यसभा के जो सभापति होता है, राज्यसभा का सभापति अपना त्याग पत्र संबोधित करता है किसे? तो राष्ट्रपति को संबोधित करता है। राज्यसभा के सभापति जो है अपना त्याग पत्र संबोधित करता है राष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होता है। वह अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को संबोधित सहस्ताक्षरित लेख द्वारा कर सकता है। संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। यह राज्यसभा के सदस्य नहीं होता है, अतः इसे मत देने का अधिकार नहीं है, किंतु सभापति के रूप में इन्हें निर्वाचित मत देने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुसूची द्वारा निर्धारित की जाती है? तो ये हो जाएगा आपका चौथी अनुसूची द्वारा निर्वाचित की जाती है। देखिए, प्रत्येक राज्य में राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या संविधान की चौथी अनुसूची द्वारा निर्धारित की जाती है। 5वीं में आदिवासी क्षेत्रों में प्रशासन एवं 10वीं अनुसूची में दल बदल संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 249 के अंतर्गत संकल्प पारित करने के लिए राज्यसभा के कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? तो इसमें हो जाएगा आपका उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, इसमें है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 249 के अंतर्गत संकल्प पारित करने के लिए राज्यसभा के उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत आवश्यक होता है। इसके अनुसार यदि राष्ट्रहित में आवश्यक है तो संसद राज्य सूची में दिए गए किसी विषय पर कानून बना सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए। राज्यसभा के सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों की संसद संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये हो जाएगा आपका उनका कितनी भी बार पुनः मनोनीत हो सकता है, मतलब वो जो है कितनी भी बार मनोनीत किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो चुकी है। वर्तमान समय में यह संख्या 245 है। इसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा एवं सहकारिता के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव है। शेष 233 सदस्य जो है ये राज्यों, केंद्र शासित प्रदेश का प्रतिनिधित्व करता है। मनोनीत सदस्यों की कितनी भी बार पुनः मनोनयन किया जा सकता है? इसका मनोनयन एक बार में 6 वर्ष के लिए किया जाता है। प्रति 2 वर्ष पर राज्यसभा के 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता कौन करता है? तो सदन की अध्यक्षता करता है उपसभापतियों के पैनल का कोई एक सदस्य। जैसे देखिए, कह रहा है कि राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के अनुपस्थिति में उपसभाध्यक्षों के पैनल का कोई एक सदस्य सदन के अध्यक्षता करता है। वर्तमान में राज्यसभा के अध्यक्ष जगदीप धनखड़, उपाध्याय हरिवंश नारायण सिंह है। अगला क्वेश्चन देखिए।
क्वेश्चन है राज्यसभा राज्यसभा जो है सभापति एवं उपसभापति के पद रिक्त होने पर कौन सा राज्यसभा का अध्यक्ष करता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उप सभापतियों के पैनल के सदस्यों में से कोई एक सदस्य है वो करेगा। भारतीय संसद के उच्च सदन भारतीय संसद के उच्च सदन राज्यसभा में पीठासीन अधिकारियों सभापति तथा उपसभापति के पद रिक्त होने की स्थिति में राज्यसभा के सदस्यों द्वारा अपने से ही निर्वाचित किसी सदस्य द्वारा सभापति के कर्तव्य का निर्वहन किया जाता है। हालांकि सभापति के अनुपस्थिति में उपसभापति तथा दोनों की अनुपस्थिति में पूर्व से ही सभापति द्वारा मनोनीत सभापतियों का तालिका में से कोई एक सभापति के कर्तव्य का निर्वहन करता है। उस समय से सभापति के समान ही अधिकार एवं शक्तियां प्राप्त है। अगला देखिए राज्यसभा क्वेश्चन देखिए राज्यसभा में राज्यों को प्राप्त है। तो राज्यसभा में राज्यों को प्राप्त है जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व प्राप्त है। विभिन्न राज्य और केंद्र शासित प्रदेश और राज्य में सीटों के आवंटन संबंधित नियम संविधान के 4वीं अनुसूची में वर्णित है। सीटों का आवंटन प्रत्येक राज्य की जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। राज्यसभा में सर्वाधिक सीटें उत्तर प्रदेश को 31 सीटें है। सर्वाधिक सीटें जो है राज्यसभा में 31 सीटें है उत्तर प्रदेश का। देखिए राज्यसभा में कितने निर्वाचित सदस्य है? तो राज्यसभा में जो है ये आपके 238 निर्वाचित सदस्य हैं। संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के गठन के बारे में अनुच्छेद 80 के 1 में यह उपबंधित किया गया कि राज्यसभा में अधिक से अधिक 250 सदस्य हो सकते हैं। इनमें से 238 सदस्य राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र में चुने गए और 12 सदस्य जो है ये राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया गया। वर्तमान में राज्यसभा के कुल सदस्यों की संख्या 245 है। इसमें 229 सदस्य जो है 229 सदस्य विभिन्न राज्यों से और 4 सदस्य दिल्ली एवं पांडुचेरी से 1 सदस्य हैं। संघ राज्य क्षेत्रों से निर्वाचित किए जाते हैं तथा शेष 12 सदस्य जो है ये राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय लगता है? समय दिया जाता है। तो धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को 14 दिन का समय लगता है। देखिए धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा के 14 दिन का समय दिया जाता है। यदि 14 दिन के अंदर राज्यसभा उसे पारित नहीं करती है तो उसे स्वयं पारित मान लिया जाता है। धन विधेयक का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में दिया गया है। धन विधेयक को राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद ही प्रस्तुत किया जा सकता है। ध्यातव्य है कि लोकसभा धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को सिफारिशों की मानने के लिए बाध्य नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन है राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो इसकी होती है 250। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 होती है 250 होती है। देखिए राज्यसभा के भारतीय संसद के द्वितीय एवं उच्च सदन है। राज्यसभा संसद के अस्थायी सदन है। इसका विघटन नहीं हो सकता है। राज्यसभा के सदस्य भारत के राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करता है। राज्यसभा के गठन को अनुच्छेद 80 में उपबंधित किया गया और उसमें यह उपबंधित किया गया कि राज्यसभा के अधिकतम 250 सदस्य हो सकता है, जिसमें 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। वर्तमान में राज्यपाल में 245 सदस्य हैं। राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। अगला देखिए भारत के दोनों लोकसभा राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों की कौन सा अंश आवश्यक है? तो यह हो जाएगा आपका 1/10वां भाग। 1/10वां भाग आवश्यक है। देखिए लोकसभा एवं राज्यसभा के संचालन की गणपूर्ति या
कोरम कुल संख्या का 10वां भाग होता है। वर्तमान में लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 543 एवं 245 है। इसमें मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, जबकि राज्यसभा के प्रति ऐसा नहीं है। यदि संसद के किसी सदन का कोई सदस्य 60 दिन की अवधि तक सदन की आज्ञा के बिना उसके सभी अधिवेशनों में अनुपस्थित रहता है तो सदन उसके स्थान को रिक्त घोषित कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका राज्यसभा का गठन 1958 में हुआ था, ये सही नहीं है। देखिए, भारत के संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बनता है। संसद के निम्न सदन को लोकसभा एवं उच्च सदन को राज्यसभा कहते हैं। राज्यसभा की पहली बार गठन 3 अप्रैल 1952 ईस्वी को किया गया था। इसमें अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 हो सकती है। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा है 30 वर्ष। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाता है, जबकि लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 है। 552 हो सकती है। राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा में गण पूर्ति हेतु कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? तो गण पूर्ति हेतु आपको 25 सदस्य की आवश्यकता होती है। 25 सदस्य की आवश्यकता होती है। देखिए, राज्यसभा के गण पूर्ति हेतु 25 सदस्य की आवश्यकता होती है। अनुच्छेद 100 के अनुसार जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक संसद के प्रत्येक सदन का अधिवेशन करने के लिए गण पूर्ति सदन की सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग होगी। अतः राज्यसभा के कुल 250 सदस्यों की 10% भाग 25 सदस्य की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि राज्यसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो राज्यसभा में वर्तमान में 245 सदस्य हैं। राज्यसभा संसद के उच्च सदन है। राज्यसभा की संरचना के वर्णन संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत किया गया है। इसके अनुसार राज्यसभा में अधिक से अधिक 250 सदस्य हो सकते हैं। इसमें से 238 सदस्य राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में चुने जाएंगे और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। और वर्तमान में राज्यसभा के कुल सदस्यों की संख्या 245 है। राज्यसभा में सदस्य 6 साल के लिए चुने जाते हैं। इसमें एक तिहाई सदस्य हर 2 साल पर सेवानिवृत्त होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों के लिए लंबित कर सकता है? तो ये हो जाएगा आपका 14 दिन के लिए लंबित कर सकता है। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 110 के 3 के अनुसार कोई विधेयक धन विधेयक नहीं है। यदि उसका निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष करता है तो राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम 14 दिन के लिए अपने पास रख सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के गठन का प्रावधान करता है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, परंतु वर्तमान में यह संख्या 245 है। इनमें से 12 जो है सदस्यों के राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा से संबंधित है, मनोनीत किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्य के चुनाव की प्रक्रिया ग्रहण की गई। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। राज्यसभा के सदस्य के चुनाव के प्रक्रिया को ग्रहण किया गया था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। देखिए, क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के स्रोत दक्षिण अफ्रीका की संविधान जो है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान में राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव की प्रक्रिया संबंधित संशोधन की प्रक्रिया है। और संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूल अधिकार, राष्ट्रपति पर महाभियोग, विधि के समान संरक्षण, उपराष्ट्रपति के पद, न्यायिक पुनर्वलोकन इत्यादि। और आयरलैंड के संविधान से संबंधित है, आयरलैंड का राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्यसभा के लिए सदस्यों के नामांकन, राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति इत्यादि। और देखिए, अब ब्रिटिश संविधान का है, ब्रिटिश संविधान से लिया गया था। तो ये हो जाएगा आपका संसदीय व्यवस्था, एकल नागरिकता, संसदीय विशेषाधिकार, द्विसदनीय व्यवस्था, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधायी
प्रक्रिया, मंत्रिमंडलीय प्रणाली इत्यादि। अतः स्पष्ट है कि राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ग्रहण किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि राज्यसभा साधारण विधेयक के अधिकतम लंबित कर सकता है। ये हो जाएगा आपका 6 महीने तक। देखिए, राज्यसभा साधारण विधेयक को अधिकतम 6 माह तक लंबित कर सकता है, किंतु वह किसी विधेयक को समाप्त नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 108 के अनुसार यदि किसी साधारण विधेयक के संबंध में लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद उत्पन्न हो जाता है तो उसे दूर करने के लिए राष्ट्रपति दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आहूत करता है और विधेयक पर अंतिम निर्णय बहुमत के आधार पर होगा। संयुक्त अधिवेशन और अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा ही होता है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि राज्यसभा के लिए लोकसभा के बराबर अधिकार है। तो ये है आपका संविधान के संशोधन में। देखिए, संविधान संशोधन के संबंध में राज्यसभा तथा लोकसभा के पास बराबर अधिकार है। भारतीय संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन के बारे में उल्लेख है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, महिलाओं के लिए राज्यसभा में पारित आरक्षण विधेयक जिनमें 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है कि संबंध किससे है? ये हो जाएगा आपका संसद के विधानसभा से। देखिए, महिला के लिए राज्यसभा में पारित आरक्षण विधेयक में 33% जो है आरक्षण प्रावधान किया गया है। संसद एवं विधानसभा से है। यह विधेयक राज्यसभा में वर्ष 2010 में पारित किया गया था, लेकिन लोकसभा में पारित नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 12 है। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के 3 के तहत राष्ट्रपति कला, साहित्य, पत्रकारिता, विज्ञान तथा सामाजिक कार्यों में पर्याप्त अनुभव एवं दक्षता करने वाले भारत सदस्यों के राज्यसभा में मनोनीत करता है। अनुच्छेद 80 के अंतर्गत राज्यसभा एक अस्थायी सदन है तथा उसके सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित है, जिसमें से 238 सदस्य जो है संघ और राज्य क्षेत्र के प्रतिनिधि होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा के सदस्य के चुनाव कौन करता है? तो राज्यसभा के सदस्य के चुनाव करता है राज्य के विधानसभा के सदस्य चुनाव करता है। देखिए, राज्यसभा के सदस्य के चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति के माध्यम से राज्य एवं केंद्र शासित राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता है। इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। यह अस्थायी सदन है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल बताइए। तो राज्यसभा के सदस्य की कार्यकाल है 6 वर्ष तक। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के संसद की ऊपरी प्रतिनिधि सभा कहा जाता है। लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। लोकसभा के सदस्यों की कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त होता है। राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य है और 238 सदस्य जो है ये राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र के प्रतिनिधित्व है। 12 सदस्य है ये आपके राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किया जाएगा। यह एक अस्थायी निकाय है, इसे भंग नहीं किया जा सकता। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होता है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, राज्यसभा में सदस्य बनने का न्यूनतम आयु कितनी है? तो राज्यसभा में सदस्य बनने का न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। राज्यसभा में सदस्य बनने का न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। यह एक अस्थायी सदन है, अर्थात राज्यसभा के विघटन कभी नहीं होता। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 में राज्यसभा गठन का प्रावधान करता है जब राज्यसभा के सदस्यों का अधिकतम संख्या 250 हो सकती है तब। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आगे देखिए, राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी होगी? तो ये हो जाएगा आपका 30 वर्ष। देखिए, राज्यसभा में सदस्य निर्वाचित होने की आवश्यक न्यूनतम आयु 30 वर्ष पर निर्धारित की गई है, जबकि लोकसभा में सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष
शामिल किया गया है। राज्यसभा में भारतीय संसद के द्वितीय एवं उच्च सदन है। संविधान के अनुच्छेद 80 के 1 में यह उपबंधित किया गया है कि राज्यसभा में अधिक से अधिक 250 सदस्य हो सकते हैं, जिनमें 238 सदस्य राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र से व 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अर्थात वर्तमान में राज्यसभा के कुल सदस्यों की संख्या 245 है। अगला देखिए अब लोकसभा के बारे में देख लेते हैं। लोकसभा के भंग कर सकता है। लोकसभा को भंग कौन कर सकता है? तो ये हो जाएगा आपका राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। देखिए, लोकसभा जो है भारतीय संसद का अस्थायी सदन है। मंत्रिपरिषद के सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा उसे भंग किया जा सकता है। इसके बाद आम चुनाव होते हैं। विघटन के बाद सभी लंबित बिल जो लोकसभा के समक्ष होते हैं समाप्त हो जाते हैं, किंतु जो बिल राज्यसभा में लाए गए थे वो निलंबित रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे प्रस्तुत करता है? तो ये हो जाएगा आपका लोकसभा उपाध्यक्ष को। लोकसभा उपाध्यक्ष को त्याग पत्र प्रस्तुत करता है। देखिए, भारतीय संविधान के प्रावधान के अनुसार लोकसभा जो है अध्यक्ष अपना इस्तीफा त्याग पत्र लिखित रूप से लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है और लोकसभा अध्यक्ष गठित लोकसभा की कार्यकाल तक अपने पद पर बना रहता है, यहाँ तक कि वह नई गठित लोकसभा के शपथ ग्रहण में पहले दिन तक अपने पद पर आसीन रहता है। और प्रथम लोकसभा अध्यक्ष था गणेश वासुदेव मावलंकर। वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष है ओम बिरला। संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार गठित लोकसभा स्वयं के सदस्यों में से एक अध्यक्ष व एक उपाध्यक्ष का चुनाव करता है। अगला देखिए, भारत की लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष रही थी। भारत की रही थी ये है आपका मीरा कुमार। देखिए, मीरा कुमार जो है भारत के सदस्य के निम्न सदन लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष रही। इन्होंने इस पद पर 15वीं लोकसभा में 2009 से 14 तक दायित्व का निर्वहन किया। वे बिहार के सासाराम लोकसभा सीट से लोकसभा सांसद रही। वर्तमान में 17वीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला है। तो चलिए फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले टॉपिक में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल ऑल इन वन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा।